पहले तुम लोग की स्टोरी है, ठीक है? पहले ये दूसरी स्टोरी है। कौन सी स्टोरी? एक तुम लोगों को भेज दी थी मैंने, एक भेज दी थी, आज उसको देख लेना, ठीक है? ये कौन सी हो जाएगी? सेकंड स्टोरी, ठीक है? मतलब दूसरी स्टोरी हो जाएगी, ठीक है? चलो, ये आएगी तुम्हारे पेपर में, ठीक है? इतनी ही बड़ी आएगी, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं आएगी, मतलब थोड़ी बहुत और हो सकती है, एक तो सेंटेंस और हो सकते हैं, बस इससे बड़ी नहीं होगी। तो इसमें कितने हैं? एक, दो, तीन, चार, मतलब 4-5 नंबर की, 4-5 कितने की आती है? 4-5 ही आती है, ठीक है स्टोरी? चलिए, सबसे पहले तुमने क्या होता है कि इसमें तुमको सबकी मीनिंग पता होनी चाहिए। सबकी मीनिंग होगी क्या-क्या, कि वर्षा की क्या होगी, ऋतु की क्या होगी। देखो, वर्षा ऋतु क्या होता है, मतलब ऋतु तुम्हारा एक मौसम होता है। एक होता है ना, जैसे सर्दी का मौसम आ गया है ना, और तुम्हारा किसका मौसम आ गया है? गर्मी का मौसम है, पानी का मौसम है, तो वर्षा ऋतु का मतलब होता है ना, पानी का मौसम आ गया है। तो वही हो गया तुम्हारा वर्षा ऋतु, उसको कहते हैं, ठीक है? तो वर्षा की क्या होती है? रेन, रेन होता है ना वर्षा की, और रेनी हो गया वर्षा। और ऋतु का क्या होता है? सीजन। कि सीजन कहते हैं ना, सीजन, ये इसका सीजन आ गया है, धान काटने का सीजन आ गया है, इसका सीजन आ गया है। ये तुम्हारा क्या होगा? रेनी सीजन, वर्षा ऋतु की तुम्हारी इंग्लिश होगी। वर्षा ऋतु की इंग्लिश इधर होगी, है ना? उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत की क्या होती है? इंग्लिश वेरी। महत्वपूर्ण की इम्पोर्टेंट, है ना? इम्पोर्टेंट, ठीक है? तो तुम्हारा इसका हो गया, ठीक? इतने की पूरी इंग्लिश तुमको पता चल गई कि वर्षा ऋतु की क्या होती है? रेनी सीजन। बहुत की वेरी, महत्वपूर्ण की इम्पोर्टेंट, ठीक? अब क्या है? देश के कुछ भाग, मतलब देश का क्या होता है? कंट्री। इसकी देश की इंग्लिश क्या होती है? कंट्री। कुछ भाग मतलब, सम मतलब कुछ, और भाग मतलब पार्ट, ठीक है? तो कुछ भाग का क्या हो गया? सम पार्ट में अधिक वर्षा हो रही, इन, है ना? अधिक मतलब हैवी, अधिक मतलब हैवी, वर्षा मतलब रेनफॉल, है ना? हैवी रेनफॉल, ठीक है? और हो रही है तो तुम मतलब लगा सकते हो हैपनिंग हो रहा है, या रिसीविंग कर दो, मतलब रिसीविंग वहाँ पे प्राप्त हो रही है, ऐसा कर सकते हो ना, रिसीव हो रही है वहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा, ठीक है? ये क्या है? कुछ भागों में, मतलब सम पार्ट्स, कुछ मतलब सम, भाग मतलब पार्ट्स, है ना? में मतलब इन, वर्षा मतलब रेन, है ना? रेन, ठीक है? रेनफॉल कह, बिल्कुल नहीं हो रही है तो रेनफॉल कह सकते हो, बिल्कुल नहीं हो रही तो रेनफॉल। और बिल्कुल नहीं का क्या होता है? बिल्कुल नहीं का क्या होता है? मतलब नॉट रिसीविंग एनी रेनफॉल, एनी कह दो, एनी, ठीक है? एनी। बिल्कुल का मतलब, बिल्कुल नहीं क्या होता है? एनी, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है वहाँ पे, कोई भी रिसीव नहीं हो रही। नॉट, नहीं। ये दोनों, दीस, दोनों की क्या होती है इंग्लिश? बोथ। समस्याएं का क्या होता है? प्रॉब्लम्स। कंट्री का, देश का क्या होता है? कंट्री, है ना? अभिशाप का क्या होता है? कर्स। ये सारी इनकी इंग्लिश है, ठीक है? मतलब ये इनकी इंग्लिश, इनको इनको इंग्लिश में ये कहते हैं। अच्छा, सबसे सिंपल स्टोरी सब बनाने का तुम्हें तरीका बताते हैं। कौन सा सबसे सिंपल स्टोरी बनाने का तरीका? कि जैसे तुम्हारा, पहले तुम सब्जेक्ट ढूंढ लो, अपना सब्जेक्ट ढूंढ लो, सब्जेक्ट। उसके बाद सब्जेक्ट ढूंढने के बाद तुम कहाँ जाओ? डायरेक्ट पीछे जाओ। तुम सब्जेक्ट ढूंढ लिया कि वर्षा ऋतु तुम्हारा क्या है? सब्जेक्ट है, करता है, ठीक है? वर्षा, इसके बारे में बात हो रही है। अब तुम जाओ पीछे, देखो क्या लगा है लगा है, ठीक है? लेकिन जब आगे आओगे थोड़ा सा, तो है तो लगा है, तो तुम प्रेजेंट में आ गए, प्रेजेंट में आ गए। आगे आए तो तुमने देखा ता है, तो तुमको पता चल गया कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की एस या एस फॉर्म लगानी है। तो मतलब हेल्पिंग वर्ब लगा देना नॉर्मल, और उसके बाद तुम्हारा वर्ब हो, वर्ब लगा दो, और ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट लगा दो, ये कर देना, ठीक है? समझे? अब क्या करना? तो सबसे सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा? वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु की इंग्लिश क्या होती है? रेनी सीजन। तो लिखोगे द रेनी सीजन, द रेनी सीजन, ठीक? होती है ना? इज, है लगा दो, इज। मतलब सिंपल, जहाँ तुम्हें है दिखे ना, तुम है लगा दो, मतलब इज लगा दो। जहाँ तुम्हें है दिखे वहाँ इज हमेशा लगा दो। और मैं कुछ बताऊंगा, कुछ चीज़ें बताऊंगा जहाँ पे चेंज करना रहेगा। नॉर्मल स्टोरी में इज, तुमको कुछ नहीं आ रहा तो इज लगा दो नॉर्मल, ठीक है? उसके बाद क्या बचा? वर्षा ऋतु हो गया तुम्हारा, रेनी सीजन हो गया, ये पीछे वाला होती है ना? अब क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। द रेनी सीजन बचा जो है, उसको सेम ऐसे उतार दिया, वेरी इंपॉर्टेंट बना। क्या बन गया? रेनी सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक? अब क्या बता? देश के कुछ भागों में, मतलब ये तुम्हारा क्या हो गया यहाँ पे? सब्जेक्ट हो गया, देश के कुछ भागों में। तो क्या कहोगे? कि सम पार्ट्स ऑफ कंट्री, है ना? देश के कुछ भागों ना, तो सम पार्ट्स
ऑफ कंट्री, मतलब कुछ भाग कंट्री के, देश के, सम पार्ट्स ऑफ कंट्री, ठीक है, में अधिक वर्षा हो रही है, में बहुत अधिक वर्षा हो रही है, तो क्या हो जाएगा, हो रही है, तो आर, आर कह दो है ना, आर, और होने की मतलब हैपनिंग कह सकते हो, रिसीविंग कह सकते हो, ये रिसीविंग कर दो, ठीक है। तो जब भी देखो यहाँ पे क्या हो रही है, रहा है ना, रहा है, रही है, रहे हैं आएगा, तो वर्ब के साथ क्या लगेगी, हमेशा आईएनजी फॉर्म लग जाएगी, वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म लग जाएगी। तो रिसीविंग, रिसीव होगा, रिसीव के साथ क्या लग जाएगा, आईएनजी फॉर्म, रिसीविंग हो गया। तो सम पार्ट्स ऑफ कंट्री आर रिसीविंग, बचा क्या हुआ, हैवी रेनफॉल, है ना, तो क्या हो जाएगा, हैवी रेनफॉल, मतलब बहुत अधिक वर्षा हो रही है, ठीक है, समझे। कुछ भागों में क्या लिखा है, कुछ भागों में वर्षा बिल्कुल नहीं हो रही है, तो कुछ भागों का क्या हो जाएगा, सम पार्ट, बल्कि, बल्कि बिल्कुल नहीं हो रही है, तुम यहाँ पे लगा दो वाइल, जबकि, जबकि कुछ भागों में, मतलब सम पार्ट्स, है ना, सम पार्ट्स, कुछ भागों में वर्षा नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही है, तो क्या हो जाएगा, सम पार्ट्स मतलब एक पार्ट की तो बात नहीं हो रही है, बहुत सारे पार्ट की हो रही है, तो ये क्या होता है, हमारा प्यूलर है, तो इसके साथ क्या लग जाएगा, आर, ठीक है। देखो रहा है, तो इसके साथ जो वर्ब होगी तुम्हारा उसमें आईएनजी फॉर्म लगेगी, ठीक है। तो नहीं हो रही है तो मतलब आर नॉट, नॉट लग जाएगा इसमें, मतलब नहीं हो रही है ना। उसके बाद रिसीव, रिसीव मतलब क्या होता है, होने का मतलब, रिसीव का तो प्राप्त हो रही है या हैपनिंग कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। बिल्कुल नहीं, रिसीविंग एनी रेनफॉल, एनी मतलब एनी रेनफॉल, मतलब वहाँ पे बिल्कुल भी वर्षा, एनी रेनफॉल मतलब बिल्कुल भी वहाँ पे वर्षा नहीं हो रही है, समझे मेरी बात को। अब क्या होगा, ये दोनों, इसमें सब्जेक्ट क्या है, ये दोनों समस्याएं, है ना, बोथ, दोनों का क्या हो जाएगा, बोथ, और ये दोनों, दीज प्रॉब्लम्स, बोथ दीज प्रॉब्लम्स, बोथ दीज प्रॉब्लम्स देश के लिए अभिशाप है, ठीक है। और यहाँ पे है ना, तो लेकिन दो लोगों की बात हो रही तो ये प्यूलर आ गया, एक लोगों की बात होती तो इज आता। यहाँ पे क्या है, बोथ दीज प्रॉब्लम्स आर, है ना, क्या है, देश के लिए अभिशाप है, कर्स आर, कर्स फॉर द, फॉर अ कंट्री या फॉर द कंट्री कर देना, ठीक है। ये तुम्हारी स्टोरी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, समझे मेरी बात को।